हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफटेक स्टडी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11 का गृह विज्ञान का सैम्पल पेपर जो 2024 और 25 के सेशन का है। तो आइए हम देखते हैं कि जो हमारा पेपर है वो किस तरीके का पैटर्न में आएगा। तो इसमें हमारा खंड का आएगा जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे आपको, ठीक है। जिसमें आपका पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वयं की संकल्पना से जुड़ी कौन सी संकल्पना है, तो आपको इसमें से आंसर देना होगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय संसाधन नहीं है। थर्ड में जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुलिमिया के लक्षण है। फोर्थ में ऊन से फंदे डालकर बुनाई करने को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट में पूछा गया कि मानव जीवन की किस अवस्था को अस्थिर या अस्पष्ट माना जाता है। इसी की चॉइस में एक और क्वेश्चन दिया गया कि मैं लंबा हूँ, उदाहरण स्वयं की किस अवस्था में दिया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में पूछा गया कि किस शाब्दिक संचार नियम में से किस वर्ग के लिए सर्वोत्तम है। इसका 7 क्वेश्चन आपका है कि आप अपने लिए समय योजना बनाते समय कौन से कार्य को प्राथमिकता देंगे, ठीक है। जिसमें से आपको देख के आंसर लगाना है। 8वें क्वेश्चन में पूछा है कि विषय व उसके सूत्र के सही युग्म का चुनाव कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नवजात शिशु का औसत वजन कितना होता है। 10वां क्वेश्चन है कि जन्म के तुरंत बाद शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है। 11 क्वेश्चन है कि सूची 1 मीडिया वर्ग का सूची सेकंड उदाहरण के साथ आपको क्या करना है, इसकी मैचिंग करनी होगी और इसमें सही ऑप्शन को आप पे टिक लगाना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां भी आपका क्या है, मैचिंग का ही है, जिसको देख के आपको टिक लगाना होगा सही मैचिंग करके। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा कि गृह विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करके आजीविका प्राप्त करना चाहती है, उसे इस क्षेत्र में किस प्रकार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, टिक लगाना है, ठीक है, इसमें से देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14वां है कि निम्न में से कौन से पदार्थ धब्बे छुड़ाने के प्रतिक्रमक होते हैं, ठीक है। इसी के और में एक क्वेश्चन पूछेगा कि शुल्क धुलाई में किन विलायकों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है खंड खा आता है, आपको केस आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा जिसको रीड करके आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। इसमें पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि पोषक तत्वों के संदर्भ में सही युग्म का चयन कीजिए। सेकंड में आपको मैचिंग दे रखी है, जिसको मैचिंग आपकी सही है उस पर आपको क्या करना होगा, टिक लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एक अभिकथन दिया होगा और एक कारण, जिसको आपको सही ऑप्शन चुन के आपको क्या करना होगा, टिक लगाना होगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपको एक अभिकथन कारण दिया जाएगा और उसके सही ऑप्शन पे आपको टिक लगाना होगा। इसके बाद खंड गा आएगा जो लघु उत्तरी प्रश्न होंगे जिसमें बड़े आंसर देने होंगे 2 मार्क्स के। तो क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें पूछा गया कि सीमित संसाधन सीमित तो होते हैं, इसका टन का आपको क्या करना है, उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करना होगा। इसी की चॉइस में क्वेश्चन पूछा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को सामुदायिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए और इनके रखरखाव के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं ये बताना होगा और इसके 2 उदाहरण आपको लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है तनाव और मानसिक स्थिति एवं परिस्थिति के बीच असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है 2 प्रकार के तनाव को आपको क्या है, लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसी भी संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन का महत्व लिखना होगा आपको 2 मार्क्स में। बुने हुए वस्त्रों की कोई 4 विशेषताएं लिखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व स्कूलगामी बच्चों का पाचन केंद्र खाद्य पदार्थों द्वारा जल्दी खराब हो जाता है वो बताना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24वां है कि दाम कराए कम धन के 2 महत्वपूर्ण कार्य बताने। ऐसी 2 आवश्यकताएं संचार प्रौद्योगिकी की सूचीबद्ध कीजिए जिससे संचार क्षेत्र में क्रांति आ गई है वो बताना है। या इसके और में क्वेश्चन पूछे गए कि संचार प्रक्रिया की 4 मूलभूत तत्व कौन से हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 26 आता है कि स्वास्थ्य की देखभाल में वे सभी विभिन्न सेवाएं शामिल हैं जो स्वास्थ्य को संदर्भित करने, बनाए रखने या पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से समुदाय को उपलब्ध कराई जाती हैं। तो स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं किन 3 स्तरों पर उपलब्ध कराई जाती है वो 3 लिखने हैं आपको, 3 मार्क्स में पूछा गया है। इसी की चॉइस में आपसे एक और क्वेश्चन दे रखा है
नलिनी को अपने 8 वर्षीय पुत्र की शिक्षा के लिए अच्छी पोषणात्मक स्थिति के लाभों के बारे में मार्गदर्शन करना है। इसी बार क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें का और खा है। का में आपसे पूछेगी किस प्रकार के रंगों का प्रयोग कमरा बड़ा और खुला होने का आभास होता है। सेकंड है, घर में उपलब्ध स्थानीय ऊंची प्रबंधन किन दो प्रकार से किया जाता है, वो बताना होगा। इसके बाद 28वां है, पूरक आहार का क्या अर्थ है। पूरक आहार देने के कोई दो निर्देश नहीं लिखिए। और ग में पूछा है कि पूरक आहार को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है। तो आपसे 3 मार्क्स में पूछा गया। नेक्स्ट है, स्थूल क्रियात्मक विकास और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में कोई 3 अंतर बताना होगा। ठीक है, 3 मार्क्स में पूछा गया है। नेक्स्ट, वृद्धि और विकास में आपको 3 अंतर बताने होंगे। इसके बाद आपका खंड गा होगा, जो डी डूटरी प्रश्न होंगे। 4 मार्क्स से इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले दिया होगा कि किशोर अवस्था में आहार संबंधी आदतों को प्रभावित करने वाले कारणों की सूची बताइए। किशोर किन 4 कारणों से मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, वो आपको इसका आंसर लिखना होगा। 31वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोई भी वस्तु चाहे सस्ता हो अथवा मूल्यवान हो, उसकी कीमत देख रेख कर एवं रख रखाव की आवश्यकता होती है। तब इससे एक क्वेश्चन पूछा है कि वस्तु की ऊंची देखभाल की कौन से 2 लाभ हैं। इसके बाद खा में पूछा है कि कपड़ों की मरम्मत किन 3 प्रकार से की जाती है, वो लिखना होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 32वां है कि वित्तीय नियोजन एक व्यापक योजना है जिसमें एक परिवार की वर्तमान वित्तीय स्थिति और दीर्घकालीन उद्देश्यों के साथ साथ उन्हें प्राप्त करने की रणनीति शामिल होती है। तब इसके काम में पूछा गया कि पारिवारिक आय कितने प्रकार की होती है, उसके उदाहरण बताने होंगे आपको प्रत्येक के। और पारिवारिक बचत किसे कहते हैं, वो लिखना होगा। इसके बाद इसी की चॉइस में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि परिवार के द्वारा बचत का निवेश बुद्धिमत्तापूर्वक किया जाना चाहिए। तो इसके काम में पूछा है कि विवेकपूर्ण निवेशों से अंतर्निहित कोई 3 सिद्धांत बताइए। साख किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है कि शरीर की सही और उत्तम मुद्रा बनाए रखकर पेशियों को तनावों से मुक्त रखा जा सकता है। अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए कि किन 2 प्रकार से शरीर की मुद्रा को सुधारा जा सकता है, वो लिखने। नेक्स्ट में आपको लिखना है कि कार्य सरलीकरण के अंतर्गत अंतिम उत्पाद में परिवर्तन के 2 उदाहरण आपको लिखने हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है कि जिस प्रकार कोई भी 2 व्यक्ति बिल्कुल एक से नहीं होते, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के लिए उपयुक्त परिधान भी अलग अलग होते हैं। तो टॉडलर किस आयु वर्ग को कहता है। वस्त्र के चयन को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक आपको बताने हैं, जो 5 मार्क्स में पूछा गया है। इसके बाद इसकी चॉइस में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, किशोरों के लिए परिधानों का चुनाव एक कठिन समस्या है। किस आयु वर्ग के बच्चों को किशोर कहा गया है। और किशोरों के लिए वस्त्रों का चुनाव करते समय किन 4 बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, आपका छोटा भाई दिन भर मोबाइल फ़ोन में बिजी रहता है, व्यस्त रहता है तथा अस्वास्थ्यकर भोजन ग्रहण करता है। इस कारण से ही बीमार रहने लगा है। इसे निम्न प्रकार से मार्गदर्शित कीजिए। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले आहार क्या लेने चाहिए, वो बताना है क्या करना चाहिए। और विभिन्न प्रकार के व्यायामों को किन 3 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको पूरा गृह विज्ञान का क्वेश्चन पेपर आपको बता देगी किस तरीके का पैटर्न में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और कैसा पेपर आपका आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।